मार्वल के गॉड लेवल डिटेल्स। डिटेल 1, आयरन मैन 2 में जब टोनी घर पर जार्विस को एक्टिवेट करता है तब कैमरा उसकी आर्मर वॉल पर फोकस करता है। ध्यान से देखो तो सूट्स पर अलग अलग वर्ड्स लिखे होते हैं। MK1 पर लिखा है रीबिल्ड, क्योंकि जब टोनी गुफा से भागा था तब MK1 डेजर्ट में ही कबाड़ बन चुका था, उसे वापस नहीं ला पाया, इसलिए बाद में उसने उसे फिर से रिक्रिएट किया। MK2 पर लिखा है प्रोटोटाइप, क्योंकि आगे के ऑलमोस्ट सारे आयरन मैन सूट्स इसी डिजाइन को बेस बनाकर अपग्रेड हुए। MK3 पर लिखा है बैटल डैमेज, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है आयरन मैन से, जब आयरन मॉन्गर ने सूट को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। MK4 पर लिखा है अपग्रेड पेंडिंग, यानी नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए रेडी। डिटेल 2, बहुत लोग सोचते हैं कि कैप्टन अमेरिका का फेमस डायलॉग अवेंजर्स असेंबल ही उसका कैच फ्रेज है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसने ये लाइन पूरी MCU में सिर्फ 4 बार बोली है। असल में उसका रियल कैच फ्रेज है आई कैन डू दिस ऑल डे, यानी चाहे जितनी मुश्किल हो वो कभी पीछे नहीं हटता। डिटेल 3, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की ओपनिंग में कई सुपर हीरोज दिखाई देते हैं, लेकिन मूवी के एंड में थैनोस के एक स्नैप से आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, इसलिए एवेंजर्स एंड गेम की ओपनिंग में वो वैनिश्ड हीरोज दिखाई नहीं देते। मार्वल ने यहाँ कंटिन्यूटी का लेवल ही अलग रखा है। डिटेल 4, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ड्वार्फ किंग थॉर को ब्लेम करता है कि जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेने आया तब असगार्ड ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। थॉर जवाब देता है कि असगार्ड में राग्नारॉक हो चुका था, लेकिन अगर टाइमलाइन याद करो तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में ही थैनोस के पास गॉन्टलेट दिख चुका था, और वो टाइम थॉर रैग्नारॉक से पहले का है। मतलब असगार्ड के पास टेक्निकली टाइम भी था और पावर भी, तो फिर क्यों नहीं गए? क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड के एंड में लोकी ओडिन का रूप लेकर असगार्ड पर राज कर रहा था, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था, किंगडम की रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभा रहा था, इसलिए ड्वार्फ किंग की मदद नहीं हुई। डिटेल 5, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एयरपोर्ट फाइट के दौरान वॉर मशीन को स्कारलेट विच का अटैक लगता है और उसका लेफ्ट आर्म डैमेज हो जाता है। बाद में जब वो लड़ाई में होता है तो उसके सूट के अंदर UI इंटरफेस में लगातार लेफ्ट आर्म डैमेज दिखता रहता है। स्मॉल डिटेल बट प्योर परफेक्शन। डिटेल 6, वकांडा के पुराने किंग चाहते थे कि लोग उन्हें बो करें, लेकिन ब्लैक पैंथर ने कहा था कि वो एक अलग तरह का किंग बनेगा, इसलिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब ब्रूस बैनर उसे रिस्पेक्ट में झुककर ग्रीट करता है तो वो उसे रोककर कैजुअली ग्रीट करता है, यानी पावर के साथ ह्यूमिलिटी, यही उसे डिफरेंट बनाता है।